हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। और इसका मैंने विकिपीडिया ओपन करके रखा है ताकि आपको थोड़ा बहुत डिटेल दे दूँ उसके बारे में, कंपनी के बारे में। फिर हम इसके शेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये विकिपीडिया में देखो क्या बता रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज़ अ इंडियन ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट और एंड पेट्रोलियम स्पेशलिटी ऑयल्स प्रोडक्शन कंपनी विद इट्स हेडक्वार्टर एट मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये क्या बनाती है? ऑटोमोटिव के लिए लुब्रिकेंट्स बनाती है, ऑयली चीज़ें बनाती है, प्रोडक्ट बनाते हैं। इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट होता है, पेट्रोलियम स्पेशलिटी ऑयल्स बनाती है। तो ये कंपनी का ये काम है, ये बिज़नेस है। और ये 1961 से है ये कंपनी, और हेडक्वार्टर ये मुंबई में इसका। ठीक है, अभी हम इसका वेबसाइट थोड़ा देख लेते हैं कि वेबसाइट पे इसके प्रोडक्ट कौन से हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ये कंपनी को लगभग 2011 में ये बता रहा है सेलिब्रेटेड 50 ईयर्स। तो उन्होंने वो 50 ईयर्स कंप्लीट किया और वो 2000 करोड़ की कंपनी हो गई, ऐसा ये बता रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनके कुछ प्रोडक्ट के डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। यूनिक रेंज ऑफ वाइट ऑयल, प्रोसेस ऑयल एंड स्पेशलिटी वैक्स बेस प्रोडक्ट डिज़ाइन योर नीड्स। तो इस टाइप के इनके ऑयल लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और भी कुछ प्रोडक्ट्स है, हम जितना हो सकता है उतना यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका और प्रोडक्ट हम देखेंगे और यहाँ पे बाकी की डिटेल्स भी यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी का यहाँ पे ये बिजनेसेस में कौन से ऑयल्स है यहाँ पर बताया है। देखो, ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ये बता रहा है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ पे आएगा, उसमें से ट्रांसन, बायो ट्रांसल, ये सारे ऑयल्स हैं। ये देखो, ये ट्रांसन, तो इस टाइप के इनके प्रोडक्ट हैं। ये ट्रांसफार्मर ऑयल है। तो प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है इनकी। ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। ये है वाइट ऑयल एंड ये पैराफाइंस। तो बहुत टाइप के ये लुब्रिकेशन ऑयल्स, सारी चीज़ें ये लुब्रिकेशंस होते हैं जो ऑटोमेटिव मतलब गाड़ियों में डाले जाते हैं, वो है। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा भी है, देखो, ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है। और ये पेट्रोलियम्स, इस टाइप के पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम जेलिस ये भी है। और ऑक्सीडाइज वैक्सेस। तो जितने भी जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे उनके सारे इमेजेस के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो कभी आप बैठ के पढ़ भी सकते हो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करके रखना है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में पता भी हो तभी भी चल सकता है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, इनके ये बिजनेसेस है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी है ये कंपनी। तो जितने भी इनके बिजनेसेस है यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अभी हम इसके शेयर की तरफ बढ़ेंगे कि इसका शेयर कैसा है और अभी प्राइस क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको अभी इस बार मैं आपको अभी से पूरा जो जैसे मैं डिटेल स्टडी करता हूँ किसी भी कंपनी के बारे में उतना मैं आपको बताने वाला हूँ। बट जितना हो सके उतना जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो यहाँ पर मैं पहले टिकट ट्रैप पहला यूज़ करता हूँ कोई भी चीज़ देखने से पहले। और सबसे पहले मैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू देखता हूँ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसलिए देखता हूँ क्योंकि अगर स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है और वो बढ़ने के बहुत सारे चांसेस है तो उसका प्राइस सस्ता होना चाहिए। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब करंट प्राइस इज़ लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये अच्छा होता है, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब शेयर अभी के भाव में बहुत सस्ता मिल रहा है, एज़ पर उसका मार्केट की वैल्यू के हिसाब से आज भी वो सस्ते भाव में मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी में गिना जाता है। तो ये अच्छी बात है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कम है।
ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है ये स्टॉक का प्राइस। और रिटर्न वर्सेस एफडी अच्छा है, एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न ये देता है कंपनी, ये सबसे अच्छी बात है। डिविडेंड रिटर्न थोड़े कम देते हैं, तो डिविडेंड को थोड़ा सा हम बोल सकते कम देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एंट्री पॉइंट गुड है, अच्छा टाइम है ये कंपनी को अभी बाई करने के लिए। और रेड फ्लैग ये कंपनी में कोई नहीं है, ठीक है, तो अच्छी बात है, कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, कंपनी का कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो ये सबसे पहले मैं ये चीज़ को कभी भी कंपनी का डिटेल्स स्टडी करता हूँ, तब ये सारी चीज़ें पहले देखता हूँ, फिर उसके बाद उसके परफॉर्मेंस देखता हूँ। तो यहाँ पे ये एक दिन का चार्ट देख लो, तो एक दिन का ऐसा ये चार्ट देखने के बाद एक दिन में ये डाउन ही आया है लगभग 0.1%। और एक वीक का चार्ट देख लो, एक वीक में ये अच्छा खासा ये 6-6.5% बढ़ा हुआ है। और एक महीने का इसका रिटर्न देख लो, लगभग ये 2-3% तक ये इसने एक महीने में रिटर्न दिया है। और इसका एक साल का रिटर्न देख लो, तो एक साल में ये कंपनी ने लगभग 66% या 67% पकड़ लो आपको रिटर्न दिया है ये कंपनी ने, ठीक है। तो अच्छा खासा एक साल में रिटर्न मिला है उसके इन्वेस्टर्स को, तो बहुत अच्छा इसमें रिटर्न माना जा सकता है। और ऑलरेडी ये 1830 का हाई मारा था 655 से, अगर ये 1830 के आसपास होता तो ये 3 गुना ये प्राइस होता समझ लो, क्योंकि 6 को 3 × 3 करोगे तो ये 3 गुना इसका प्राइस ये आ गया है। और ये अभी करेक्ट होने की वजह से इसका प्राइस अभी 66% पे अभी आपको रिटर्न दिख रहा है, नहीं तो ये अगर ये टॉप पे अगर होता तो आपको अच्छा खासा इसमें रिटर्न नज़र आता, ठीक है। तो थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है और फिर भी इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और ये 5 साल का चार्ट देख लो, 5 साल में भी लगभग वैसे ही रिटर्न है, लगभग 64% तक इसने रिटर्न दिया है। 475 का इसका तो 3-4 गुना 5 साल के अंदर भी ये शेयर ने हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स देखो, तो मैक्स में सबसे ज़बरदस्त रिटर्न ये शेयर ने दिया हुआ है। मैक्स में देखो 3,500 3,500 ही पकड़ लो, यहाँ पे 3,500% आपको रिटर्न मिला है। 13 रुपये का शेयर 1,800 रुपये तक जाता है, मतलब सोच लो बहुत ज़बरदस्त ये शेयर ने रिटर्न दिए हैं लॉन्ग टर्म वालों को। तो यही कमाल होता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का, कोई भी अच्छा शेयर्स लॉन्ग टर्म को लेके चलने का यही फ़ायदा होता है। तो अगर हमको बिज़नेस पता चले कि किसी भी कंपनी का कि बिज़नेस अच्छा है या ख़राब है, तो लाइफ टाइम में आप बहुत पैसा कमा सकते हो। तो देखो 20 साल में भी कोई आपको बैंक भी इतना रिटर्न नहीं दे सकता, ना कोई और भी चीज़ दे सकते, ना म्यूचुअल फंड दे सकता है। ये सिर्फ स्टॉक का कमाल है, एक स्टॉक ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसलिए अच्छे स्टॉक ये शेयर चैनल पे मिलेंगे, और इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और आगे आपके फ्यूचर में बहुत बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ SIP करने वाले को क्या फ़ायदा होता है। SIP अगर किसी ने किया होता तो उसको लगभग 17% ही रिटर्न मिलता। तो देखो SIP भी नहीं परवड़ता, वन टाइम में एक अच्छा खासा उसमें इन्वेस्टमेंट करना परवड़ जाता है इससे अच्छा, ठीक है। ये 5 साल का SIP बता रहा है, 2017 से बता रहा है, फिर भी 17% 5 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छा रिटर्न भी नहीं माना जा सकता है कि 17% ही मिल रहा है, ये तो लगभग बैंक में डालने के हिसाब से ही हो गया समझ लो। तो ये कोई अच्छा रिटर्न मैं नहीं मानता। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर करते थे तो उनको अच्छा रिटर्न मिलता। और यहाँ पे ये नीचे थोड़ी और कुछ डिटेल दिए, वो भी मैं बता देता हूँ। ये मटेरियल कमोडिटी केमिकल में बता रहे हैं, ठीक है। और ये स्मॉल कैप कंपनी है, और इसका मार्केट कैपिटल 1,645 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और ये स्टॉक रैंक 840 पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और ये मॉडरेट रिस्क है, मतलब मीडियम रिस्क है, ज़्यादा स्टॉक इज़ 2.75x एज अ वोलाटाइल एज निफ्टी। तो इतना ये थोड़ा वोलाटाइल ज़्यादा होता है ये शेयर्स, ठीक है। और मॉडरेट रिस्क से लेस रिस्क में नहीं आ रहा है, तो मीडियम टाइम रिस्क में है ये। और अदर जगह से मैं और कैसे इसको स्टडी करता हूँ तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये तो हो गया, तो इसमें बहुत जो भी पॉजिटिव चीज़ें ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनर पे लेके जाता हूँ, वहाँ पर भी डेटा अच्छे से स्टडी होता है। तो यहाँ पर भी देख लो, मार्केट कैपिटल वगैरह सब सही बताया रहता है। डिविडेंड यील्ड 1.26 देता है, ठीक है। और स्टॉक P 5.32 बता रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ जगह का थोड़ा बहुत ये डिफरेंट आता ही है। अगर मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे स्टॉक का P देखो
7.35 बताता है। तो और भी एक जगह से हम देखेंगे जैसे मनी कंट्रोल पे, वहाँ पर भी कुछ, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो प्रॉब्लमेटिक इसीलिए लगता है, इसीलिए एक ही जगह का स्टडी करने में सही होता है। तो नॉर्मली जो हमको देखना है, तो यहाँ पे स्क्रीनर पे हमको सिर्फ ये देखना है कि ये कंपनी का डेप्थ है या लोन है। तो प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं इसमें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, तो उनका जो कर्जा है उन्होंने कम किया है, और कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, तो कर्जा का टेंशन, ये लोन वोन का ज़्यादा चक्कर नहीं है। और कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और यहाँ पे कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ, प्रॉफिट का ग्रोथ देखो कंपनी का लगभग 43.73% का ग्रोथ है CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, 5 साल से इसका जो प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी में इतने सारे प्रॉज है, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। द कंपनी हैज़ डिलीवर, कॉन्स में बता रहा है, कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स थोड़ा सा कम बता रहा है 5 साल में, बट इसका रेवेन्यू अच्छा बता रहा है। तो सेल्स ग्रोथ का 5.18% ओवर 5 ईयर्स में थोड़ा सेल्स पुअर बता रहा है, ठीक है। बट बाकी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव में बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो CAGR भी अच्छा है इसका प्रॉफिट का। तो ये अच्छा खासा इसमें ये पॉइंट्स है, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है हर एक इसमें, तो वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉस और बहुत सारी चीज़ें, स्क्रीनर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पूरा आप पढ़ते जाओगे उतना आपको डिफ़िकल्ट लगेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट मैं जो भी सही चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो, बाकी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत लाओ, ठीक है। तो इतना यहाँ पर यही चीज़ देखना है, और हमको बाद में इसका मनी कंट्रोल पे दिखा देता हूँ, वो ज़रा इजी एंड आपके लिए समझने के लिए और आसान भी होगा। तो यहाँ पे कंपनी का देख लो, जो अभी प्राइस चल रहा है 1190 का है, और BSE NSE दोनों पे ये लिस्टेड है। और ये 655 का इसने 52 वीक लो बनाया था, और इसने हाई बनाया है 1830 का। तो ये हमने देखा भी है, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ी डिटेल्स में रहती है कि ये अभी बीचों बीच है, तो प्राइस अभी भी बाइंग के रेंज में है। तो ये हाई पे भी नहीं है ना लो के आसपास ज़्यादा है, ये बीचों बीच है। तो अभी भी ये इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और स्वॉट एनालाइज में यहाँ पे देखो तो कंपनी विद हाई EPS ग्रोथ से है, तो EPS इसका अच्छा है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अच्छा है। और वीकनेसेस में 3 वीकनेसेस है, जिसमें से ये बता रहे म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। लास्ट क्वार्टर के अंदर म्यूचुअल फंड ने इसका शेयर होल्डिंग थोड़ा कम किया है, बेचे है शेयर्स। और अपॉर्चुनिटी में बता रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज विद अ हाई ROC, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और P इसका लो है, ऐसा ये बता रहा है। और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये, और थ्रेट इसमें कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। तो मेजॉरिटी चीज़ें शॉर्ट में भी पॉजिटिव नज़र आ रही है। और ओवरव्यू में हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका मार्केट कैपिटल की बात हम कर चुके हैं, इसका डिविडेंड यील्ड की भी बात कर चुके हैं। और यहाँ पे P देख लो, यहाँ पे 5.32 आ रहा है, और सेम चीज़ स्क्रीनर पे भी वही चीज़ बता रहा है, 5.32 आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग बताया, तो इसीलिए मैंने यहाँ का ये पॉइंट मैंने नहीं बताया आपको की मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यही डिफरेंस होते हैं कहीं कहीं पे, तो इस वजह से जहाँ पर सही डेटा हो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी बात करें मनी कंट्रोल पे, तो मनी कंट्रोल पे भी वही P बता रहे हैं, तो P सस्ता है, ठीक है। और PB रेशियो भी सही है, अच्छा है। मैंने जैसे बताया कि ये डेट फ्री कंपनी है, और अच्छा इसमें स्कोप है, ठीक है। लोन वोन कर्जा वर्जा का टेंशन नहीं है, तो जो कुछ है इनका ही प्रॉफिट है। और यहाँ पे कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 का फेस वैल्यू है, तो कंपनी में और भी स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं आगे जाके वो स्प्लिट भी हो जाती है, तो आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे और डबल हो जाएंगे। तो मौके बहुत है ये कंपनी में अभी भी। और यहाँ पे इसके जस्ट अभी हम थोड़ा इसके चार्ट्स देख लेंगे, हमने तो परफॉर्मेंस देख लिए, अभी थोड़े चार्ट्स देख लेंगे, चार्ट परफॉर्म कैसा करता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 1 महीना, 3 महीना और इसके चार्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले चलो 3 महीने में, 1 महीने का भी आ जाता है, सभी आ जाता है, तो पहले 3 महीने का देख लेते हो। तो 3 महीने में देखो ये कंटिन्यूसली अप
ऊपर से ये डाउन साइड आ रहा है। तो ऑलरेडी शेयर मार्केट भी पूरा कम्प्लीटली गिरा था, सेंसेक्स निफ्टी भी गिरा था, तो ये भी गिरना था ही, ये भी गिरता ही था। तो ये भी शेयर गिरा हुआ है और फिलहाल अभी ये बाइंग के रेंज में है, ठीक है। और 6 महीने में भी देखोगे तो 6 महीने में भी ये शेयर देखो लगभग ये स्टार्ट हो रहा है 1472 के लो, 71 के लो से, फिर वहाँ से कंपनी का हाई एक बनाता है। ये 1800 का इसने 9 अगस्त को हाई बनाया और बीच में एक बार डिविडेंड दिया इसने, 15 रुपये पर शेयर एक डिविडेंड दिया हुआ है 20 सितंबर को। फिर उसके बाद ये कंपनी देखो कंटिन्यूसली गिरते आई है। तो मोस्ट ऑफ बहुत सारी कंपनियाँ होती है कि डिविडेंड के बाद लोग बेच देते हैं, क्योंकि उनको ओनली डिविडेंड भी लेना रहता है, क्वान्टिटीज़ खरीदते हैं और बाद में वो बेच के निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 साल का रिटर्न देख लो। 1 साल में ये कंपनी ने लगभग ये 705 के लो से, फिर बीच में एक बार लो आता है 675 का लो आता है, फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते 1 साल में अच्छा खासा फिर 1800 तक ये जाके फिर वहाँ से डाउन आता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में भी लगभग कंपनी स्टार्ट होती है 715 का लो से स्टार्ट होती है और इसने एक हाई बनाया था 1700 का हाई बनाया था, 1739 का हाई बनाया था। फिर वहाँ से एक कंपनी गिरती है और ये मार्च में मोस्ट ऑफ कंपनी गिरी थी, तो ये भी गिरती है। तो ये 475 का लो बनाती है 2020 में। फिर बाद में हाई जो बनाती है देखो, पहले का हाई तोड़ के ये नया हाई बनाती है, बट हाई बनाने के बाद फिर गिर जाती है, ठीक है। और इसका मैक्स देखेंगे तो मैक्स में हमने देखा था कि ये लगभग 3500% रिटर्न दे चुका है टिकट ट्रैप पे। तो ये यही है वो प्राइस, तो जहाँ पे 12-13 रुपये का भी प्राइस लो था, देखो 12 रुपये का भी लो दिख रहा है यहाँ पे। तो वहाँ से ये शेयर कंपनी बढ़ते आई है और इतना ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है। तो मैक्स वालों को, लॉन्ग टर्म वालों को अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी ने दिया हुआ है। और यहाँ पे हम बात करेंगे अभी इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर भी देख लिया है। और ये मनी कंट्रोल का प्राइस परफॉर्मेंस तो 1 वीक का 7.5% इसका रिटर्न बता रहे हैं यहाँ पे। और 1 महीने का 2.5% है, 3 महीने का इसका नेगेटिव है रिटर्न्स, 3 महीने में गिरा हुआ है इसलिए। और YTD अगर देखेंगे तो ये जनवरी से अभी तक इसने 7% का दिया है और 1 साल का रिटर्न 65%, 66% दिया और 3 साल का रिटर्न इसने 9.58%, मतलब लगभग 10% तक इसने रिटर्न दिया है 3 साल वालों को। और इसका यहाँ पे 3 नवंबर का एक न्यूज़ बता रहा है कि कंपनी ने सितंबर का सेल अच्छा खासा किया है, इसने 690 करोड़ का सेल किया है, 43% से बढ़ा है। तो कंपनी ने बहुत अच्छा खासा सेल्स में ग्रोथ नज़र आया है सितंबर सेल्स में, तो ये अच्छी बात होती है। और यहाँ पे जनता भी इसकी जो बोल रही है, इसको बाय करके चलो ऐसा बोल रही है, ठीक है। तो मनी कंट्रोल की फॉरम जो है जनता है वो अभी यहाँ पे अच्छा इसके बारे में रिकमेंडेशन दे रही है कि 100% बाय कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अगर हम यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स यहाँ पे नीचे देखेंगे, इसमें जो आपको इजीली बता सकता हूँ इसमें, इसलिए मैं ये चीज़ दिखाता हूँ। नहीं तो बहुत सारी जगह से डेटा हर जगह से होता है, बट आपको जैसे अच्छे से समझे वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ना कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ना आपके सर के ऊपर से जाए, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे बहुत ईजीली आपको समझे यही चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2017 में इसका जो रिवेन्यू था वो लगभग 1500 करोड़ तक था इसका, फिर बाद में 1700-1800 करोड़ तक हुआ, फिर बाद में 2200 करोड़ का हुआ, ठीक है। फिर बाद में 2000 करोड़ का हुआ इसका रेवेन्यू, फिर बाद में 1900 करोड़। तो ये बाद में थोड़ा बहुत डाउन आया, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बढ़ने के और चांसेस है। इसका ओनली सितंबर का रिज़ल्ट ऐड हुआ है, दिसंबर का भी रिज़ल्ट अगर ऐड हो जाता है तो इसका रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो कंपनी का। ऑलरेडी मैंने रेवेन्यू की बात की और प्रॉफिट की बात नहीं की, तो चलो मैं प्रॉफिट भूल गया इसलिए, तो ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट ये कंपनी में देखो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 93 से 126 करोड़, फिर 114 करोड़, फिर 95 करोड़, फिर 223 करोड़। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी की बहुत ज़बरदस्त है। तो प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, तो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी अच्छी होती है और इनको कर्जे का, लोन का वगैरह ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो ये कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मेरे ये चैनल पे आपको अच्छी कंपनियां ही पता चलेगी, बट वो अच्छी कंपनियां मोस्ट ऑफ लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। बट जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की यही कोशिश करो, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो और
अच्छा कमाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रमोटर का शेयर होल्डिंग देखो लगभग 72। कंपनी के सबसे ज़्यादा भरोसा अगर प्रमोटर करती है, मतलब सोच लो कंपनी पे उनको पूरा भरोसा है, इस वजह से उन्होंने उतना होल्ड किया है, ठीक है। और वो कंपनी के शेयर छोड़ना नहीं चाहते हैं। और बाकी के जो बचे कुचे शेयर्स है देखो पब्लिक ने भी उठाए, पब्लिक भी बहुत स्मार्ट है। पब्लिक ने ये शेयर्स लगभग 19% तक उन्होंने उठाए है। फिर डीआईज ने उठाए है इसके शेयर्स। डीआईज देखो, डीआईज को भी जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिया के, उन वो डीआईज होते हैं, और उन्होंने भी लगभग 7-7.5% तक उन्होंने शेयर्स उठाए हैं। और यहाँ पे एफआईज ने भी लगभग 1.25% या 1% पकड़ लो, उन्होंने भी शेयर्स लिए हैं। तो सभी का इसमें कंट्रीब्यूशन है, सबने इसमें इन्वेस्ट किया है। और म्यूचुअल फंड ने एक म्यूचुअल फंड है जिसने इसमें पैसा लगाया, बाकी म्यूचुअल फंड को मिला नहीं रहेगी शेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे एफआईज है, उनके पास 49 ऐसे एफआईज है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, और 23 इसमें और एक्स्ट्रा बढ़े हैं, ऐसा ये बता रहा है। सितंबर का डेटा है यहाँ पे। तो ये ऑल म्यूचुअल फंड यहाँ पे बहुत अच्छे खासे बढ़े हुए, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ने और नहीं, एफआईज अच्छा खासा बड़ा है, म्यूचुअल फंड एक ही है, तो एफआईज ने अच्छा खासा भरोसा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, सारी डिटेल मैंने बता चुका हूँ आपको कि कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस कैसा है। उसको मैंने 2-3 साइट से, 2-3 जो वेबसाइट से जहाँ पर ये डेटा स्टडी किया जाता है, वो वहाँ का पूरा डेटा मैंने आपको बताया है। मैं कोई चीज़ें यहाँ पे मन की नहीं बता रहा हूँ, जो भी डेटा मैं यहाँ से देखता हूँ, तो यहाँ पे कोई ऐसा ना बोले कि मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन सामने पड़ी है वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और सभी का यही कहना है, सभी चीज़ें यही बता रही कि ये शेयर बहुत अच्छा है और ये आगे अच्छा रिटर्न देगा। और एज़ पर मेरा एक्सपीरियंस जो है शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, तो ये कंपनी यहाँ से 20 से 25% रिटर्न देगी। और मैं नॉर्मली ही रिटर्न्स के टारगेट्स बताऊँ, मैं ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बताता, ज़्यादा लालच नहीं देता। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर्स अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो ये शॉर्ट टर्म में 20 से 25% रिटर्न देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में से है, और मैं ओनली पोर्टफोलियो के शेयर्स की बात करता हूँ। तो ये मेरे पोर्टफोलियो में है, और जैसे ही इसमें प्रॉफिट बुक करूँगा वैसे मैं इसके बारे में भी वीडियो लाऊंगा। और मोस्ट ऑफ मैं वही चीज़ करता हूँ जो पहले स्टॉक टॉक में अभी बताता हूँ। पहले ऑलरेडी मैं पहले टेलीग्राम पे पहले चीज़ें बताता हूँ, बाद में ये सारी चीज़ें करता था। लेकिन अभी लोगों को टेलीग्राम ज़्यादा वो ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताए वही चीज़ें पसंद है। मतलब एवरीडे 30-40 स्टॉक, 50 स्टॉक, स्टॉप लॉस बताए और टारगेट बताए। तो स्टॉप लॉस की चीज़ें मैं लाइफ में नहीं फॉलो करता, क्योंकि स्टॉप लॉस मतलब लॉस लेना, तो लॉस लेना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं कर लेता। मैं अच्छे स्टॉक में रहूँगा, लॉन्ग टर्म रह जाऊँगा, लेकिन मैं स्टॉप लॉस की बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे पसंद आती है, और मुझे प्रॉफिट में ही रहना पसंद आता है। लॉस मतलब नेगेटिव चीज़ें, तो नेगेटिव में ज़्यादा सोचता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ पॉजिटिव चीज़ें जहाँ पर है वहीं पर मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है, तो ये कंपनी में आप रह सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। जो भी इन्फॉर्मेशन है रियल है, जेन्युइन है, और ये चैनल पर ओनली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। कोई फेक टारगेट और कोई चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं बताई जाएगी। तो कोई ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये शेयर ले लो, यहाँ से ये 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, ऐसा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद है। और जिसमें मैं खुद कितना रिटर्न लेने वाला हूँ ये मुझे पता है, तो मैं यहाँ से 20 से 25% ही रिटर्न लेने वाला हूँ। और लॉन्ग टर्म में जिसको रहना है वो रह सकते हैं, क्योंकि ये शेयर कोई ख़राब नहीं है। एज अ डेटा बता रहा है, एज़ पर डेटा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही, इसलिए जिसको लॉन्ग टर्म करना है वो लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म करने वाले जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वैसे कर सकते हैं। जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो टेलीग्राम पे सबसे पहले वो अपडेट होता है, तो जिनको टेलीग्राम पे ऐड होना है वो ऐड हो सकते हो। मोस्ट ऑफ लोग टेलीग्राम पे जहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें बताई जाती वहाँ पर रहते हैं, बट मैं नॉर्मली बाइंग और सेलिंग का ही चीज़ अपडेट करता हूँ, और ज़्यादा कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं करता, ठीक है। तो आपको वो भी इन्फॉर्मेशन तुरंत चाहिए, तो उस दिन तुरंत जब भी मैं सेल करता हूँ तुरंत वो अपडेट डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।